हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको अल्टरनेट कुर्ती की कटिंग बता दी थी, तो आज हम उसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है, कैनवास है। तो जो कि हमने 3.5 इंच लंबाई में, 3.5 इंच ही हमने चौड़ाई में एक बॉक्स बनाया था। ठीक है जी। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा बॉक्स लिया था, ये तो हो गया उसका निशान। ठीक, उसके बाद आपको जो गला रखना है, आप उसके अनुसार निशान लगा सकते हैं। तो आप गला 7 इंच, 7.5 इंच से लेकर 9 इंच तक आप रख सकते हो। आपको जितना डीप पहनना हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो जी हम लगा रहे हैं 9 इंच पे निशान। तो ये हमने 9 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब हमें कटिंग कैसे करनी है, यहाँ से लगाएंगे हम 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच को जो हम खोलेंगे तो बन जाता है 3 इंच। तो आपकी गर्दन की गोलाई के अनुसार भी ये निशान जाता है। तो आप 1.5 से 2 इंच, मतलब जैसे आपकी चेस्ट हेवी होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली भी आप थोड़े मोटे, तो आप अपनी गर्दन के अनुसार ये रख सकते हो। तो जी हमने ये रख, क्योंकि ये बिल्कुल गर्दन के पास लगता हुआ बनेगा और इसका लुक भी गर्दन के पास से ही आता है। तो जी हमने ये मतलब 1.5 इंच से एक निशान थोड़ा ज़्यादा ही रखा है यहाँ तक। अब हमें कैसे करना है, जहाँ तक हमने अपने गला का निशान लगाया था 9 इंच पर, उसको ऐसे, ये 1.5 वाला निशान है, देखिए जी, ये 1.5 वाला निशान है, इसको लेकर ऐसे तिरछा मिला देना है। तिरछा मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये बिल्कुल तिरछी ही हमें कटिंग नहीं करनी, ये हल्का सा, हमें इसको हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा राउंड शेप देना है, हल्का सा बस। ठीक है, हल्की सी राउंड शेप बनानी है, ना कि ज़्यादा ही। और फिर हमें यहाँ से आप अपने अनुसार भी रख लीजिए, आपको जितनी भाई मोटाई पसंद हो। तो हम यहाँ से इसको रख रहे हैं 0.25 इंच, और ऊपर हम 1 इंच रख लेंगे। ये हमने रख लिया 1 इंच। अब हम इनको भी ऐसे ही मिलाएंगे। अब आ गए हमारे यहाँ पर 9 इंच का निशान। अब ये हमें यहाँ पे 9 इंच का है, तो हमें 1 इंच नीचे करके हमें ऐसे मिला देना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे करके आपको मिलाना है। ठीक है जी। तो अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। ये हमने कर ली है इसकी कटिंग। अब ये हम कर लेंगे इसके राउंड शेप वाले की भी कटिंग। ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी है आपको, बस हल्की सी राउंड शेप देनी है। ये हमने कर ली है इसकी राउंड शेप। तो ऐसे कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, आपको ऐसे रख लेना है। 1.5 इंच की हमने ऊपर से गोलाई दी थी, तो मतलब कटिंग की थी। तो अगर आपसे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रखा जाता है तो आप ऊपर 1.5 इंच के ऐसे निशान लगा लीजिए, बीच में 1.5 इधर, तो ये पूरा टोटल 3 इंच हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको रखकर बिल्कुल एक्यूरेट, तो जिससे क्या होगा, मतलब भाई आप बिल्कुल आराम से रख के ऐसे स्टिच कर सकते हो। ये हमें इसको प्रेस से चिपका लेंगे।
तो आप ऐसे मतलब जब कैनवास हो और आपको पता ही ना हो कैसे, तो आप ऐसे भी कागज़ रख के उसको पेस्ट कर सकते हो। तो इससे आपकी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी और कैनवास भी आराम से चिपक जाएगी। पर एक तरफ से ये खुरदरी होती है और एक तरफ से होती है ये चिकनी सी चमकती है। तो आप चमकने वाली साइड को तो रखिएगा कपड़े की ओर और खुरदरी को रखिएगा ऊपर की ओर, ये आराम से फिर चिपक जाती है। तो ये हमने कर ली है पेस्टिंग। तो हमने ऐसे पेस्टिंग कर ली है। अब हम इतना कपड़ा रखते हुए बाकी का कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो कभी आप बुकरम चिपकाओ, पेपर पेस्टिंग बुकरम आती है, वो थोड़ी मोटी होती है। अगर मोटा कपड़ा है आपका तो आप बुकरम नहीं, ऐसे कैनवास से ही चिपकाना, उससे फिर वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी। ये हमने कर ली है कटिंग। अब हम चलते हैं मशीन की ओर। अब हम सारा काम हमारा मशीन का, तो हम आपको मशीन पे बताएंगे। तो ये हमने कर ली है इसकी पेस्टिंग। अब हम ये जो साइड का कपड़ा है ऐसे फोल्ड कर देंगे। आपको आराम से ऐसे चौकुटा करके चौकुर करके तब आपको आराम से सिलाई लगानी है, जल्दी नहीं लगानी है। कर ली है इसकी पूरी। तो ये हमारा नेक हो गया रेडी। अब हम इसको रखेंगे सूट के ऊपर। ये हमारा सूट है। तो ये जो हमने बॉक्स बना रखा था, आप देख ही रहे हो ना, ये तो कंधे स्टार्ट और ये हमारा बॉक्स है। तो इसका बिल्कुल आपको मीडियम पार्ट लेना है, या तो आप प्रेस से कर लीजिए, प्रेस से नहीं होता तो आपको ऐसे दोनों बल से पकड़ करना है सुलटेबल, और ये आपको ऐसे निशान लगाना है ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट ये हो जाए कि हाँ भाई ये मीडियम है। क्योंकि आप इधर उधर थोड़ा सा भी आप इधर से उधर कर दोगे आप अपने नेक को, तो नेक की लुक खराब हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया है, देखिए जी, ये हमने निशान लगा लिए हैं सूट में भी, ये हमारे नेक में भी लगा लिया हमने, और ये हमने इसको बिल्कुल मीडियम से इसको मिला दिया है। ठीक है, ये हम ऐसे पिन, ये पिन है, ये पिन ले लेंगे और हम बिल्कुल ऐसे लगा देंगे इसमें। अब जैसे ये नेक है, यहाँ से इसको हल्का सा गोलाई में देके भी कटिंग करनी है आपको। देखो इसके हल्का सा आपको गोलाई में देके, ये जो है, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। आपने ऐसे सूट को रख लिया है, ये सूट वाला बॉक्स है, और जी हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए हमारा 3 इंच, जैसे हमारे ये बुकरम पे यहाँ पे लगा हुआ है 3 इंच का निशान, तो हमने ऐसे बीच में से रखना है ये
अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, देखिए ये वाला, ये यहाँ से बिल्कुल चौकोर चौकोर है कटिंग, ये वाला। तो इसको हल्की सी गोलाई देके आपको इसको कटिंग करनी है। कर लिया हमने। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे, मतलब कि इसको यहाँ पर बिल्कुल सील देंगे। देखिए जी, हमारे पास ये पिन है और हम अपने पिन से इसको थोड़ा सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना जाए। सिलाई करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हाथ चला जाता है तो हमें पता नहीं चलता, रेडी होने के बाद पता चलता है कि हमारा गला तिरछा हो गया है। तो इससे ये होगा सेफ कि हमारा गला बिल्कुल तिरछा नहीं होगा। हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे हम अपने पिनों को निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पर कर लिया अपनी सिलाई को सिक्योर, डबल सिलाई करके। अब हमें इसके पास से बिल्कुल सिलाई लेके आएंगे अपनी। यहाँ से बिल्कुल इस बुकरम, ये जो हमारी कैनवास है इसके पास से हमें बिल्कुल सिलाई लेके आनी है अपनी। ठीक है, तो ये हम सिलाई लगा लेते हैं। आप इतने क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं, और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। सुई की जो नोब है इसके अंदर ही रहने दीजिए जब आप ऐसे राउंड घुमाते हो तो, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपसे फिर वो तिरछा हो जाएगा। तो ये हम कर लेंगे इसकी अब कटिंग। अब हम इस पे प्रेस करके बिल्कुल, ठीक है, जब हम बिल्कुल इस पे प्रेस करके इसको पेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। तो गाइस ये वाला है बैक पैनल। तो हमने 1 इंच ये एक्स्ट्रा लिया था, 1.25 इंच, 1 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया था। तो हम अब इसकी कर लेंगे हल्की सी गोलाई। तो ये हमने कर ली इसकी हल्की सी, आपको गोलाई कर लेनी है। तो ये हमने कर ली है इसकी गोलाई यहाँ से। और जो फ्रंट पैनल है, अच्छा, ये बैक पैनल है हमारा, और जो फ्रंट पैनल है ये हमने प्रेस से इसको मोड़ लिया है। तो गाइज ये इसके कंधे हैं, क्योंकि ये वाला तो हमारा एक्स्ट्रा ही है, तो ये वाले हमें जोड़ने हैं हमारे इसके
कुर्ती के कंधे। तो जहाँ तक जैसे ये वाली कटिंग है ना, यहाँ तक आपको ला के अपनी कुर्ती को सिलाई को रोकना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, जैसे ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है इसको ऐसे आराम से घुमाना है। मैं आपको बताना भूली क्योंकि ये जो बीच का निशान हमने लगा रखा तो वो तो कटिंग हो गया, तो आपको ऐसे बीच का से निशान भी लगा लेना है बैक पार्ट में, ताकि हमें इसके बीच सेंटर का पता रहे। तो ये निशान हमने लगा लेने हैं, नोच लगा लीजिए आप या चौक वगैरह से निशान लगा लीजिए। तो ये देखो हमने यहाँ तक इसकी सिलाई लेके आ गए, हम जो इसके कंधे थे यहाँ तक लेके आ गए। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपको ऐसे आराम से, इसमें गुड़जट नहीं देनी है आपको, बस आराम से आपको इसको यहाँ तक मीडियम तक, जो इसकी मीडियम तक है ना, ये चौक का निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक आपको इसकी सिलाई लेके आनी है। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को करना है। आपको मीडियम तक इसकी लेके आनी है सिलाई और फिर उसको रोक देना है। पक्का कर लिया है। अब देखिए गाइस, आपके हाथ के अनुसार है, या तो आप यहाँ से इसको लेके चले जाइए यहीं से, या आप यहाँ से जैसे हमने उसके कंधे जोड़ के लेके आए थे ना, ऐसे इसके कंधे जोड़ के लेके आप चले जाइए, ताकि आपको अच्छे से पता रहे, छोटा बड़ा ना हो आपका। ऐसे इसको आराम से आपको घुमा लेना है, ज़्यादा ऐसे ऐसे एकदम अचानक से नहीं घुमाना है कि भैया आपकी गुड़झटी आ जाएगी बाद में। आपको भी मीडियम तक, इसको भी मीडियम तक लेके आना है और फिर इसके निशान सिलाई लगा देना है। अब कैसे क्या करना है, अब जैसे कि ये दोनों ही हमने स्टिच कर लिए यहाँ तक मीडियम तक, अब इसको दोनों को एकदम एक्यूरेट, इन दोनों को नाप के हमको ऐसे सिलाई लगानी है जैसे कि हम दोनों को लेके आए हैं कंधे जोड़कर। ये मीडियम तक था, बैक पार्ट का मीडियम तक था। अब हमने इस वाले जो होल्टर नेक था हमारा, पेस्टिंग से हमने जो बनाया था, ये यहाँ तक हमने इसकी सिलाई मार दी, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही हम यहाँ से इसकी कंधी जोड़ के लेके आए हैं और ऐसे ही हमने इसकी भी सिलाई मार दी, ये बीच का पार्ट है ना यहाँ तक। अब ये दोनों को हमें बिल्कुल यहाँ से सिलाई लेके जानी है और ये वाली ऐसे आपको स्टिच करना है। ना कम ना ज़्यादा, जितना नीचे हमारा बस 1/2 इंच 1.25 इंच आपको रखना है। ज़्यादा कपड़ा है तो आप कटिंग कर दीजिए। ये बिल्कुल इसके पास में सिलाई लेके आनी है। हमने सिलाई लगा ली है, आप देख लीजिए, ये हमने ऐसे इसकी सिलाई लगा लीजिए। आप एक बार आप बैक की तरफ देख लीजिए,
ये हमने जो बैक में है, अगर ये आपके यहाँ से अगर निशान रह जाता, आपने सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लगाई है, अगर यहाँ से आपको खुला हुआ दिखता है तो आप सिलाई यहाँ से लगा लीजिए अपने। अब हमें सिलाई ऐसे इन दोनों सिलाई को ऐसे करके इसको इधर और इसको इधर, तब हमें सिलाई पक्की कर लीजिए। और अब हमें कैसे घुमाना है गले को, ये है आपने कर लिया, ऐसे ऐसे कर लेना दोनों सिलाई को, क्योंकि अगर एक साइड रहेगा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, दोनों तरफ रहेगा तो मोटा नहीं होगा। और ये हमने भीतर देनी है, जो ये नेक की सिलाई आएगी ये हमें भीतर देनी है, और इसको आपको ऐसे घुमा लेना है। तो ये फिर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग के साथ आपका उल्टर नेक बनेगा। ये आपकी बाहर की तरफ की सिलाई है, ये हमारी अंदर की तरफ की सिलाई है, ठीक है। ये हम तो ये जो सिलाई है हमारी सारी अंदर की तरफ से, अब ये यहाँ से राउंड घूम रहा है, यहाँ से आप हल्की सी कटिंग कर लीजिए, कट लगा लीजिएगा ऐसे, ताकि हम जब नेक को घुमाएंगे ना तो हमारे नेक को घूमने में आसानी होगी राउंड में। तो ये हमने गला आपको बिल्कुल बता दिया है कि कैसे हमने स्टिच किया है। तो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हम ऐसे करके अब हमें इसकी एक यहाँ से स्टिच कर देंगे, तो हमें सिलाई का ही बनाएंगे, तो हम इसकी सिलाई रखेंगे। आप तुरपाई करना चाहो तो आप तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई रखना चाहो तो आप सिलाई भी रख सकते हो। तो ये हम कर लेते हैं इसकी अब सिलाई। तो गाइस ये हमने बिल्कुल अपना उल्टर नेक बना लिया है। तो आपको दिखा देती हूँ जी, ये बना है हमारा उल्टर नेक, बिल्कुल ऐसे खड़ी शेप में, और ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।